Planning a trip to Japan? Well, watch this video till the end because I'm going to give you a lot of juicy details. Juicy details about what to do when you land. Immigration कैसे करना है, क्वारंटाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको डेफिनेटली देखिएगा. फिर आपका लगेज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या खुद लेके घूमना है. ट्रांसपोर्ट खुद को कैसे करना है, बस से जाना है कि ट्रेन से जाना है, व्हाट आर योर ऑप्शंस. ऑल ऑफ दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इंक्लूडिंग सम रियली टाइनी डिटेल्स. तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा. आई गेस इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Hello and welcome back, guys. So I'm Rohit Pradkar. We are in Tokyo right now. So when you land in Tokyo, what do? The first thing, of course, is immigration. आपको पहले immigration पे जाना है. 2 फॉर्म भरने हैं आपको. When you are landing, आपके एयरलाइन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, which is the customs declaration form, और एक दूसरा फॉर्म आपको उतरने के बाद मिलेगा just before the immigration counters. So वो आपको भरना है. वो आपको immigration counter पे सबमिट करना है. आपका वीज़ा वहाँ पे दिखाना है. You may get a sticker visa, you may get an e-visa, whatever it is, you have to show it at the immigration. अभी वो जो दूसरा फॉर्म मैं बोल रहा हूँ इमिग्रेशन के यहाँ पे, you can also fill it online. There is a link for that as well. I'll put that link in the description. तो आप उसको पहले से ही भर के आप आ सकते हो if you want. If you don't want to wait in the queues and then fill the form there, तो आप उसको पहले ही भर के आ सकते हो. It will generate a QR code and that you can simply scan at the immigration counter when you show your passport and your visa. So this is the form that you fill at the immigration, and then you have the customs declaration form, which is a vertical form. ये आपको भरना है और यहाँ कस्टम्स पे सबमिट करना है. नाउ द इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ इज़ द सेम. बेसिकली आपको कौन से फ्लाइट से आप आए हो, कहाँ रहने वाले हो, उस जगह का एड्रेस, उस जगह का फ़ोन नंबर, ये सब आपको उस पर डालना है. एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सबमिट सो दैट दे हैव रिटन रिकॉर्ड ऑफ हु यू आर, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू स्टेइंग, व्हेन आर यू गोइंग बैक, एक्सेट्रा. अगर आपके पास घर पे पेट्स हैं, कुत्ते बिल्लियाँ कोई भी पेट्स, या अगर आप सॉसेजेस वगैरह कुछ कैरी कर रहे हैं वहाँ से, इवन बीफ जर्कीज़, राइट. अगर आप इंडिया से यहाँ फॉर सम रीज़न लेके आ रहे हो, या फिर आप कोई प्लांट्स या सीड्स लेके आ रहे हो, in all these 3 cases you have to go there. There is a plant quarantine and an animal quarantine, and I repeat, even with a normal pet, dog, cat, whatever you may have at home, you still have to go and declare over there that you are in touch with animals before coming here or on your way here, etc. Because काफ़ी सारे अलग अलग diseases वगैरह हैं. All of that they are a little wary about. Most common right now being the hand and mouth disease. तो उसके लिए उनको they just want to run a quick check on you. It's not a very time consuming thing. जैसे हमारे लगेज चेक वगैरह होता है, बैगेज चेक होता है, वैसे ही वो बस फॉर्म्स आपके ऊपर रन करेंगे. They'll just check that you are safe. That's all that they do. So don't be afraid of it. वहाँ जाके फट से वो कर लो. And once you're out, then you start figuring the other stuff. How are you going to get to the city? क्या आप गाड़ी रेंट करने वाले हैं, क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं, इंटरनेट कहाँ से लेना है, ऑल ऑफ दैट. सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट. तो आपकी नेक्स्ट स्टेप होने वाली है कनेक्टिविटी. डेटा ई सिम या फिर डोंगल या फिर कॉलिंग कार्ड. अब कॉलिंग कार्ड का मुझे फ़ायदा ज़्यादा नज़र नहीं आता क्योंकि आपको नया नंबर मिलने वाला है. तो आपका जो इंडियन नंबर है वो बंद हो जाएगा. जो लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे विल नॉट रीच यू. अगर आपको एसएमएस की ज़रूरत पड़ने वाली है फॉर ओटीपीज़, फॉर ट्रांजैक्शंस वगैरह, तो वो भी नहीं आएंगे. इसलिए मैं अपने इंडियन नंबर पे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर देता हूँ. आई यूज़ अ वोडाफोन बैक होम इन इंडिया, जो ऑनेस्टली इंडिया में इतना खास काम नहीं करता है, लेकिन इंटरनेशनली उनके रोमिंग पैक्स काफ़ी बढ़िया है, कवरेज काफ़ी बढ़िया है. जापान में हावेवर उनके रोमिंग पैक्स इतने खास नहीं है, काफ़ी महंगे हैं. तो व्हाट आई डू इज़ एकदम बेसिक वाला प्लान उनका मैं एक्टिवेट कर देता हूँ और उसके साथ एक डेटा ई सिम या फिर एक इंटरनेट डोंगल ले लेता हूँ. यू कैन गेट अ कॉलिंग कार्ड एज एन ई सिम ऑल्सो इफ़ यू वांट. तो आप 2 नंबर भी रख सकते हो इफ़ यू वांट. सो सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, क्योंकि जापान में आपको ये सब ऑप्शंस मिलने वाले हैं. आई फाइंड द डेटा ई सिम और द डोंगल टू बी अ गुड ऑप्शन. तो आइए देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या होने वाले हैं टोक्यो एयरपोर्ट के ऊपर. सो बेसिकली आपको ई सिम मिल सकता है यहाँ पे, बट ई सिम का प्रॉब्लम इतना ही है कि यू आर गेटिंग लिमिटेड डेटा ऑन दैट. अनलिमिटेड के लिए व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव गॉन विद दिस वाईफाई बॉक्स. वेरी सिंपल. आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है. यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट हाउ मेनी डेज डू यू वांट टू कीप दिस बॉक्स फॉर पे. Once you're done paying, you just scan the QR code again with a link that comes to your email. एक बार आप उसको स्कैन करोगे तो इस यूनिट में से एक डिवाइस बाहर निकल के आ जाएगा एंड उसी के पीछे आपका वाईफाई पासवर्ड वगैरह सब लिखा है. सो दिस इज़ द डिवाइस. इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ बैटरी पैक. इसमें अलग अलग उन्होंने केबल्स भी दिए हुए हैं, सो यू कैन ऑल्सो चार्ज योर फ़ोन और वट एवर डिवाइसेज ऑन द गो इफ़ यू नीड. और ये मैंने पहले भी रेंट किया हुआ है. बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है इसका. दिस गोज़ फॉर ऑलमोस्ट अ डे एंड अ हाफ विदाउट नीडिंग टू चार्ज, and that's full day of running. Plus this gives you unlimited data and it's decent speed. I'll not call it ultra fast,
लेकिन इट्स डिसेंट स्पीड्स फॉर अपलोडिंग योर फोटोज़ वीडियोज़ एक्सेट्रा, iCloud बैकअप्स वगैरह वगैरह वो सब फटाफट हो जाता है ओवरनाइट. सो आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस, विच इज़ वाई आई हैव टेकन दिस. eSIM आई वॉज एक्सप्लोरिंग दिस टाइम, लेकिन बिकॉज उसमें आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिल रहा है, आई हैव अगेन गॉन बैक टू द वाईफाई बॉक्स. और बस आप रिटर्न करने जब आओगे, ऐसा ही एक कियोस्क आपको नज़र आएगा एट द डिपार्चर काउंटर. वहाँ पे जाके बस डिवाइस को इंसर्ट करना है. द मोमेंट यू इंसर्ट यू गेट एन ईमेल सेइंग यू हैव रिटर्न द डिवाइस एंड यू डन. और इसके लिए आप इंश्योरेंस भी खरीद सकते हो, एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय इंश्योरेंस जस्ट इन केस आपका ये अगर डिवाइस खो जाता है तो यू विल एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. सो इट्स बेटर दैट यू हैव इंश्योरेंस. तो कुल मिला के 1000 yen पर डे इज़ वॉट आई एम पेइंग विथ इंश्योरेंस. और जो eSIM था वो अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन के लिए 4000 आ रहा था. ये भी फॉर 4 days 4200 yen आया है. सो दैट गिव्स यू अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी लाइक. So this is all your rental agencies. You have Nissan, you have Toyota, you have Oryx, Timescar, etc. So sometimes it just works cheaper to get it directly from Nissan or Toyota, etc. And on the other end, you're going to see another interesting bit. Let me just show you. Yamato Transport or Kuruneko. Kurureko simply translates to black cat, and that's the logo, right? So what you can do here, this is where you can courier your baggage. So for example, अगर आप टोक्यो में उतर रहे हैं, आपको ओसाका जाना है, क्योटो जाना है, और लगेज इतना सब कैरी नहीं करना है क्योंकि आपको शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ रेंटिंग अ कार और समथिंग, यू कैन सिंपली कम हियर, गिव देम योर लगेज, एंड बाय द टाइम यू रीच ओसाका, दूसरे दिन आपका लगेज पूरा वहाँ पे पहुँच जाएगा. एंड यू कैन आइदर गो टू वन ऑफ द सेंटर्स और दे कैन ऑल्सो टेल यू 7-Eleven जैसे जो स्टोर्स हैं अलग अलग, कन्वीनियंस स्टोर्स, आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो आपके लगेज को. दैट्स हाउ कन्वीनियंट इट इज़. दे विल गिव यू अ लिस्ट, आप जहाँ जा रहे हो आप वहाँ का पिन कोड दे दो आपके होटल का, एयरबीएनबी का वगैरह, और आपको बोल देंगे उसके आसपास कौन सा लोकेशन है जहाँ पे वो लगेज भेज सकते हैं. एंड विल लिटरली रीच द सेकेंड डे. अभी बस इतना ही है कि आप ओसाका से जब वापस आ रहे हो या कहीं से भी जब वापस आ रहे हो, वहाँ से एयरपोर्ट पे सामान भेजने के लिए आपको 3 दिन का लीड टाइम चाहिए. तो 3 दिन पहले आपको सामान वापस भेजना है. बट इट्स रियली कन्वीनियंट बिकॉज आपको आपके सब सूटकेस लगेज कुछ कैरी नहीं करना है. यू कैन सिंपली गिव इट टू देम, दे विल ट्रांसपोर्ट इट फॉर यू, एंड यू कैन वेरी वेल ट्रांसपोर्ट योर सेल्फ इन पीस on a train, on a bus, or whatever you want without having to carry all that luggage. I have used this service. It's super reliable and it's super quick and it's amazing. अब इस एयरपोर्ट पे आसानी से घूमने के लिए आप बस QR कोड को स्कैन कर सकते हो. इट विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, कौन से स्टोर्स कहाँ पे क्या है. अभी यहाँ पे आपको बस टिकट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. यहाँ पे बस और टैक्सी स्टॉप्स का एक उन्होंने पूरा लिस्ट बना दिया है. सो यू विल नो कि आपको कहाँ जाना है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू आर गेटिंग. नाउ द गुड थिंग इज़ टूरिस्ट के लिए डिस्काउंटेड टिकट्स भी मिलते हैं. सो बस हो, ट्रेन हो, वॉट एवर इट इज़, ऑलवेज लुक फॉर द टूरिस्ट टिकट. As long as you have your passport, you are coming from a different country, you will be able to get a discounted ticket most of the times. So वो information definitely check करना, hassle में मत करना. अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट वगैरह है फ्रॉम हनेडा, बहुत बार होता है कि आपको टोक्यो में उतरना है और फिर हनेडा से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, तब वो विंडो थोड़ा छोटा होता है. सो फॉर दैट देयर आर अदर ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल, और उसके लिए मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया था. सो आई एम गोना पंच दैट हियर. वो ब्लॉग मैं आज नहीं बना रहा हूँ, थोड़े पहले बनाया था, बट आई एम गोना पुट अ लिंक टू दैट एंड आई एम गोना पब्लिश दैट एज वेल. I'm going to also put a link to another video telling you about how to take one of the trains. So that was the Keisei line because I wanted to go to some other part of Tokyo that time. लेकिन आज मुझे टोक्यो सेंट्रल स्टेशन जाना है. सो वहाँ जाने के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप गूगल पे देख सकते हो. सो मेट्रो इज़ वन ऑप्शन, बस इज़ अनदर ऑप्शन. थोड़ा टाइम लगने वाला है बस में, लेकिन इट्स गोना बी अ लिटिल मोर कन्वीनियंट राइट नाउ क्योंकि हमारे पास लगेज बहुत है. तो ट्रेन में इतना सारा लगेज कैरी करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. बस में वो बस के बेली में चला जाएगा तो काफ़ी आसान होगा. मेरे खुद के 2 बैग्स हैं, तो 2 बैग्स प्लस मेरा बैकपैक, ये सब लेके ट्रेन में चढ़ना, ट्रेन में वो स्टोरेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू टेक अ बस. सो नाउ दीज आर द एयरपोर्ट शटल्स, फ्री टर्मिनल शटल वगैरह, तो ऐसे शटल्स भी बहुत चलते रहते हैं. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज़ द नरीटा, द टोक्यो स्टेशन एक्सप्रेस और द नरीटा एक्सप्रेस. देयर आर मल्टीपल एक्सप्रेस बसेज एक्सेट्रा. तो वो एक बार ट्रांजिट इन्फॉर्मेशन गूगल पे देख लीजिएगा, सो यू विल नो विच वन यू वांट टू डू, राइट. So they will also tag your luggage. Once they check your ticket, they will tag your luggage and they'll keep everything together properly. उसको arrange करके रखेंगे और उसी फॉर्मेट में निकाल देंगे. And then my tag comes back to me. That's my tag. So उन्होंने मुझे टैग वापस दे दिया. Meticulous work as always because this is Japan. और meticulous की बात कर रहे हैं तो और एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ confusion कम करने के लिए you will see the red and the blue lines, right? So ये टर्मिनल 3 जा रहा है. यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि और 370 मीटर जाना है आपको टर्मिनल 3 के लिए. That is the Terminal 3 right there.
राइट। और वैसे ही ये वैसे ही ये टर्मिनल 2 का भी यहाँ पे मार्किंग किया है, सो दिस विल टेक यू बैक टू टर्मिनल 2। तो ये साइनेजेस वगैरह अंग्रेज़ी में भी सब जगहों पे लिखे हुए हैं, सो इट्स नॉट वेरी कंफ्यूजिंग। पहले थोड़ा सा लगेगा, जब आप पहली बार जापान आ रहे हो तो थोड़ा सा ही ओवरवेलमिंग लग सकता है कि यार इतने साइनेजेस हैं, इतने सारे एरोज हैं, ये वो। बट अगर थोड़ी धीमी सांस ले लें और ठीक से उसको पढ़ लें तो यू विल फाइंड योर वे अराउंड इवन विदाउट हैविंग टू आस्क एनीवन। इतना ईजी करके रखा है ये सब। सो या दिस इज़ क्वाइट नाइस। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर द बस टू अराइव एंड देन वील टेक अ बस राइड। और बस राइड का दूसरा फ़ायदा ये है कि जो व्यू है पूरे सिटी का अच्छे से व्यू मिलेगा। दीज आर बसेज विद नाइस एंड लार्ज विंडोज़, सो यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड व्यू ऑन योर वे देयर। टोक्यो स्काईलाइन की जो हम बात करते हैं, ऑल ऑफ दैट वी विल सी नाउ। सो लेट्स गो अहेड। एंड इस वीडियो में आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आई एम नॉट गोना एंड हियर। आई एम गोना मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोज़ अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दैट आई लाइक टू डू इन जापान। तो होपफुली आपको भी उससे कुछ फ़ायदा होगा एंड इट विल हेल्प यू प्लान योर ट्रिप बेटर। Let me know in the comments if you found this video helpful.